बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह का साल रहा, और वो तो हम सभी जानते हैं कि कैसा रहा। साल 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें मैं आज आपके सामने रखूँगा जिससे आपको 2024 के हवाले से डिसीजन लेते हुए, अगर आप रीसेल में जाना चाह रहे हैं, अगर आप उसको नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर आपने ऑलरेडी परचेजिंग की हुई है तो उसके अंदर आपको क्या सामने रखना चाहिए ताकि आप बेहतर डिसीजन जो है वो टाइमली ले सकें। ये एक वीडियो सीरीज़ होगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर, मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप 2024 में या आने वाले टाइम में दिसंबर के अंदर या जनवरी 2024 में या फरवरी 2024 में आपको किस तरह के स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मज़ीद सिक्योर और रिलायबल बना सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हमें चीज़ें देखने को मिली, उसमें हमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन होती हुई नज़र आई। और उसमें गुलबर्ग ग्रीन्स के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले क्रैश होने वाली मार्केट जो थी वो गुलबर्ग ग्रीन्स की थी, और गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर फाइल्स जो हैं वो 50% तक नीचे आ गई और काफ़ी नुकसान लोगों को देखने को मिला। लेकिन इस हवाले से मैंने, क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन्स की साइट पर जाके एक वीडियो की थी, वो मेरी इस चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको बहुत सारी पिक्चर उसमें क्लियर हो जाएगी कि क्यों ऐसे हुआ कि सबसे पहले क्रैश होने वाली मार्केट गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद की थी और उसकी रीजंस क्या थी। वो मार्केट यानी कि 50 लाख वाला प्लॉट अगर 25 लाख पे आया है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि रियल एस्टेट जो है आपकी या प्रॉपर्टी जो है आपकी वो इतना नीचे गिर जाए कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे आधी कीमत उसकी रह जाए। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू, जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया कि अगर रियल एस्टेट या प्रॉपर प्लॉट आपके पास ऑन ग्राउंड कोई मौजूद था तो उसके अंदर हमें प्राइसेस जो हैं वो नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे आती हुई नज़र नहीं आई। हाँ, अगर आपको ऑफर नहीं आ रही किसी प्रॉपर्टी की, वो एक अलग बात है, क्योंकि मार्केट के अंदर उस तरह से शायद बायर उस प्रॉपर्टी का मौजूद नहीं है। इन 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के बायर्स उस तरह से अभी इस मार्केट में मौजूद नहीं है, बड़े कम बायर्स हैं, तो शायद ऑफर आपको ना आए, लेकिन बुरी ऑफर आपको नहीं आती। यानी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ 25 पे आती हुई नजर नहीं आएगी। 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 2 करोड़ 40 या 2 करोड़ 30 लाख में अगर आप बेचेंगे तो आपकी बिक जाएगी, लेकिन आपको 1 करोड़ 25 या 1.5 करोड़ की ऑफर उसमें नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो हाफ प्राइस के ऊपर आ जाए। तो ये जो फाइल्स का वो सिलसिला था उसके हवाले से मैंने डिटेल में बात की, आप उसको देख सकते हैं, उस वीडियो के अंदर भी आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से हमने देखा कि फैसल हिल्स की मार्केट तो बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हुई, और इतनी बुरी तरह से क्रैश हुई है कि उसके अंदर जो प्राइसेस हैं, यानी 50 लाख वाले प्लॉट जो हैं वो 22-23 लाख पे भी आ गए, और इसके अलावा जितनी भी ओन के ऊपर 15-15 लाख ओन दिया हुआ था लोगों ने, आज ओन तो 15 लाख वाला तो माइनस हुआ ही हुआ, उसके साथ क्या हुआ कि 4-4 लाख रुपए जो है वो डाउन पेमेंट्स की मद में भी, और वैसे भी वो काफ़ी सारा नीचे जो है वो माइनस में आ गई चीज़ें। तो अब जिसने 84-85 लाख रुपया लगा के 2-3 प्लॉट जो है वो इंस्टॉलमेंट वाले कुछ पेमेंट दे के 15-15 लाख रुपए ओन दे के जो है वो ख़रीदे थे, आज उसकी पेमेंट गई हुई, उनके पास 84-85 लाख उनका जो है वो कैश में पे किया हुआ, उनको पूरी तरह से रिकवर नहीं हो रहा। तो ये भी एक जो है वो बड़ा नुकसान हुआ फैसल हिल्स के अंदर। इसके अलावा हमने देखा कि जितनी भी जो फेक ओन्स थे, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर जितने फेक ओन लोगों ने पे किए हुए थे वो सारे के सारे माइनस में आ गए, और वो जितना एक बबल क्रिएट हुआ था वो धड़ाम से गिर गया। कुछ उन्होंने इनिशियली जो एक प्लान था सोसाइटी का, इनिशियली उन्होंने कुछ लोगों को जो है वो अपना अकोमोडेट किया, नंबर्स एलोकेट किए, जिनको प्लॉट नंबर लग गए वो तो बहुत अच्छे प्लॉट्स रहे। अर्ली बर्ड के अंदर जिनको प्लॉट नंबर मिले उनकी प्लॉट्स जो हैं वो प्रॉफिट में गए, अभी भी प्रॉफिट में हैं। लेकिन उसके बाद आने वाले जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे माइनस में इस टाइम मौजूद हैं, उसके अंदर ठीक ठाक जो है वो नुकसान हुआ लोगों को। और ये जितनी भी वो चीज़ें हैं जिनका आर्टिफिशियल एक बबल क्रिएट करके उनको बनाया गया था, यानी कि अगर आप ये समझें कि रियल एस्टेट, जैसे मैंने एक वीडियो और भी की है इस हवाले से कि आपकी प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी अगर आपकी वहाँ पे आबादी है, वहाँ पे लोग आबाद हैं, घर आबाद हैं, कमर्शियल हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल, सब कुछ मौजूद है, तो फिर आपकी वैल्यू जो है वो एक सर्टन वैल्यू होती है। ये पूरे आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखें या पूरे पंजाब में देखें तो आपको इस तरह की वैल्यूज़ जो है वो नज़र आती हैं। आपको पता चलता है कि ये आबाद इलाका है, यहाँ पर ये प्राइस होगी, और ये गैर आबाद है, यहाँ पर लोग अभी मौजूद नहीं है, यहाँ पर सहूलियात मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर इतनी प्राइस रेंज में जो है वो प्लॉट मिल सकता है। तो अगर एक इलाका आबाद नहीं है, लेट अलोन आबाद, बल्कि वो डेवलप भी नहीं है, और फिर वहाँ पे जो है आपको 15-15, 20-20 लाख रुपए ऑन दे के प्लॉट जो है वो खरीदना पड़े, या प्रॉफिट दे के इंस्टॉलमेंट की डाउन पेमेंट के ऊपर जो है वो 15-15 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या इवन 3 लाख रुपए भी ऑन देना पड़े, तो क्यों देना पड़े?
तो उसमें सीधा सीधा सिनेरियो ये होता है कि आपको जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं या जो मार्केट के अंदर रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं या डीलर्स होते हैं, इकट्ठे मिलके एक सिनेरियो जो है ये एक डिमांड की जो वो क्रिएट करते हैं, एक फेक बबल क्रिएट करते हैं, वो बर्स्ट होना ही होता है। इसमें ब्लूबर्ड सिटी की मिसाल लोग देते हैं कि ब्लूबर्ड सिटी की बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो माइनस में रहती हैं, खास तौर पे वो फाइल्स जिनको प्लॉट नंबर नहीं लगता। तो अब वो फाइल्स माइनस में अगर रहती हैं, वो आज भी अगर माइनस में है तो उनकी ट्रेडिंग उस तरह से चल रही है। अगर आप उसके ऊपर प्लॉट नंबर लगवाते हैं तो एक रीजनेबल प्रॉफिट उसके अंदर आपको मिलता है। जैसे 7 लाख वाली जो फाइल थी आज से 4 साल पहले वाली, अभी 18, 20 लाख, 21 लाख रुपए में आपको मिलती हैं 5 मरले के प्लॉट्स में जो कन्वर्ट हो चुकी हैं, जिनकी पोजेशन मौजूद है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो वो आपको नीचे ही प्लॉट्स मिलते हैं। जैसे सेक्टर 4 में देखें पोजीशन नहीं है तो आपको 13.5-14 लाख में आपको प्लॉट मिलता है, 19,75,000 रुपया जो है वो कंपनी का रेट है। इसी तरह से अगर बात करें और सेक्टर 6 की, 6 एक्सटेंशन की, तो आपको बड़ी मुनासिब कीमत के ऊपर यहाँ पे प्लॉट्स जो मिल जाते हैं। अब ये मुनासिब कीमत में जिसने एक्चुअल वैल्यू में प्लॉट लिया है वो प्रॉफिट में है, और जो अब खरीद रहा है उसको बहुत ज़्यादा जो पेमेंट है वो नहीं करनी पड़ रही। और ये टोटली जो इसका क्रेडिट है वो ब्लूबर्ड सिटी मैनेजमेंट की उस पॉलिसी को जाता है कि जो फेक आर्टिफिशियल बबल उन्होंने क्रिएट नहीं होने दिया। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि उसमें कुछ स्पेसिफिक डीलर्स को या कुछ स्पेसिफिक मार्केटिंग एजेंसीज को कोटाज नहीं दिए गए, और इस तरह से नहीं किया गया कि उनको जो है वो सारा कुछ दे दिया गया और फिर वो उनके रहमो करम पे छोड़ दिया वो मार्केट को मैनिपुलेट करें। इसमें ब्लूबर्ड सिटी मैनेजमेंट ने तमाम लोगों को यकसर मौका फराहम किया। अगर आप इंडिविजुअल डीलर हैं और आप जाते हैं मैनेजमेंट के पास तो आपको भी वही प्राइस मिलती है जो प्राइस जो है वो बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज को मिलती है, जिससे मार्केट में तमाम एक यकसा किस्म का रेट जो है वो स्टेबल हो। और इस पॉलिसी का बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। उसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मार्केट की स्टेबिलिटी जो 2023 में जितना एक प्रॉब्लम आया गवर्नमेंट चेंज होने के बाद और बहुत सारे मसाइल हमने देखे, उसमें जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ वो सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो फेक बबल्स और फेक जो इस तरह के रेट्स या ऑन जो मनी जो लोगों ने ली थी उसके ऊपर हुआ, और वो चीज़ें माइनस में आ गई। और ख़ास तौर पे जिन सोसाइटीज़ ने मेंटेन करके रखा हुआ था उनको इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि वो आज भी अपने जो एक्चुअल रेट से ऊपर जो है वो अच्छे रेट्स के ऊपर बिक रही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की कि आने वाले टाइम में, अब जैसे नवंबर है, लास्ट मंथ सितंबर में या हमने इवन अगस्त में देखा कि मार्केट में थोड़ी बेहतरी आना शुरू हुई, और बेहतरी जो आ रही है वो छोटे प्लॉट्स की, छोटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेहतरी आ रही है। अगर आप 5 मरला का प्लॉट या 10 मरला का प्लॉट इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें बेहतरी आती हुई नजर आई। इसमें हमें ये नज़र आया कि मार्केट के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी ओवरऑल आ रही है। अगर आप इसको देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस कि लोग जो है वो ठीक है वापस अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको, जो पिछला एक यानी जनवरी से ऑनवर्ड्स हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो एक स्लोनेस थी वो थोड़ी हमें ख़त्म होती नज़र आई अगस्त से ऑनवर्ड्स, और उसमें फिर एक जो माशाल्लाह हमारे इदारे जो है मुतहरिक हो गए, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हम चाहते हैं कि हम उनको देखें, एक्टिव देखें, और हम चाहते हैं कि हम इन इदारों को ये काम करता हुआ देखें कि जब भी लोग जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को सबसे फ्रंट लाइन के ऊपर काम करता हुआ नज़र आना चाहिए। वो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो मार्केट के अंदर इस तरह से है जिसकी वजह से थोड़ा सा फिर इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिला कि लोग जो है वो इस हवाले से डर गए कि अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो ज़ेर अताब आ सकता है, चौधरी मजीद साहब ज़ेर अताब आ सकते हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स जो है वो ज़ेर अताब आ सकते हैं, तो फिर छोटे डेवलपर्स का या मार्केट के अंदर मौजूद दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का जो है वो क्या फ्यूचर होगा। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें फिर उसमें देखने को मिला। लेकिन अभी दिसंबर का मंथ है और दिसंबर के बाद फिर जनवरी है। अब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि चीज़ें जैसे जैसे स्लोली बेहतर होती हैं, इसमें डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ द एरिया जो है, सराउंडिंग्स जो हैं सिटी के अंदर, जो मेजर डेवलपमेंट एरियाज हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, उनकी डेवलपमेंट एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। जैसे कि रिंग रोड अभी उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम होता हुआ नजर आ रहा है। हमने लास्ट वीडियो में बताया एक बड़ी स्पीड के साथ रिंग रोड के ऊपर काम शुरू हुआ है। तो जीटी रोड को ठलिया इंटरचेंज से कनेक्टिविटी जो है जब वो मिल जाएगी तो उसकी वजह से डिस्टेंसेस बहुत कम हो जाएंगे और फिर कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। अगर आप अडयाला रोड से कश्मीर हाईवे जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो मेन अंदर से इलाकों से गुजर के, या आपको जो पुराने एयरपोर्ट वाली साइड से या इस्लामाबाद हाईवे वाली साइड से जाके कश्मीर हाईवे को टच नहीं करना, आप सिंपली जो है वो रिंग रोड लेकर
तो ठलिया इंटरचेंज के जरिए मोटरवे M2 से होते हुए कश्मीर हाईवे जा सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। इसी तरह से बहुत सारे जो और एरियाज हैं, जैसे GT रोड से आने वाली हैवी ट्रैफिक जो है वो इधर से आ सकेगी। तो जब ये कनेक्टिंग पॉइंट्स बेहतर होते हैं, जब एक्सेसिबिलिटी बेहतर होती है, तो फिर भी रियल एस्टेट की या प्रॉपर्टी की वैल्यूज के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और ये वो एक्चुअल इंपैक्ट है, ये वो रियल इंपैक्ट है जो रियल एस्टेट के ऊपर पड़ता है, जिसका असर जो है वो मार्केट में डीलर्स की बनाई हुई फेक बबल्स नहीं होते। ये असर जो है वो एक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी कनेक्टिविटी की वजह से जो बनता है, ये वो असर है। इसके बाद जो सेकंड चीज इंपैक्ट करती है वो मार्केट के अंदर जो एक गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है। अब वो हम जो है वो देख रहे हैं कि जैसे इलेक्शन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा जो है वो ठीक तरीके से और एक इलेक्शन जो है वो फरवरी में कंडक्ट होने जा रहा है। अनाउंसमेंट होने के बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। अब इसके अंदर इलेक्शन के ऊपर या पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरा मैं वीडियो में नहीं करूँगा, लेकिन मार्केट के हवाले से देखा जाए तो एक बड़ी स्टेबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिल रही है आने वाले टाइम में। और उस स्टेबिलिटी के साथ साथ रियल एस्टेट की प्राइसेस जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, और वो डेफिनेटली लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जैसे ही वो सिक्योरिटी मिलेगी वापस के गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेबल आ चुकी है, एक सिविलियन गवर्नमेंट मौजूद है। सिविलियन गवर्नमेंट की मौजूदगी जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करती है, क्योंकि सिविलियंस बहरहाल इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि उन्होंने, क्योंकि पब्लिक में जाना है, पब्लिक को जवाब देना है। अगर उन्होंने आज 5 साल के टेन्योर के लिए वो मुंतखब हैं, तो 5 साल बाद फिर उन्होंने वापस आने के लिए पब्लिक के पास जाना है, जो कि एक नॉर्मल पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पे मौजूद अफसर जो है इस चीज़ की परवाह नहीं करता, बिकॉज ही इज ऑलरेडी देयर, और मे बी वो कल को यहाँ पे रहे ना रहे, हिज डिसीजंस वुड बी नॉट पब्लिक सेंट्रिक। तो जो एक पब्लिक का मुंतखब नुमाइंदा होगा वो पब्लिक सेंट्रिक डिसीजंस जो है वो लेता है। तो इलेक्शंस बहरहाल एक बहुत खुशाइंद स्टेप होगा, और उसका इंपैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें जो पहले के फेक बबल्स थे वो अपनी चीज़ें वापस आते हुए बहुत टाइम लगेगा। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि अब फैसल हिल्स की जो फाइल्स हैं वो 22-23 लाख रुपए, 24 लाख रुपए पे पहुंची हुई हैं, वो वापस जो है वो 50 लाख पे चली जाएं। ये पॉसिबल नहीं है, 2024 में ये होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है, कमर्शियल प्लॉट्स की वैल्यू बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर रिंग रोड के सराउंडिंग में मौजूद जो प्लॉट्स हैं या जो हाउसिंग सोसाइटीज आई वुड से कि उनके अंदर जो ऑप्शंस मौजूद है, वहां पे कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा इन द लॉन्ग रन। और कमर्शियल के अंदर अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसमें आपके पास जो ऑप्शन मौजूद हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर ऑप्शंस कमर्शियल के मौजूद हैं, उसमें आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी में कमर्शियल्स का ऑप्शन मौजूद है। रिंग रोड के सराउंडिंग के अंदर अगर बात की जाए, मैं फैसल टाउन और मल्टी गार्डन्स की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे अभी तक डेवलपमेंट जो है वो उस तरह से उस स्पीड में अभी नहीं होना शुरू हुई, और कमर्शियल लॉन्च होते होते तकरीबन 1 साल मजीद जो है वो लग जाएगा। मे बी 1 साल या 8-10 माह के अंदर जो है वो कमर्शियल लॉन्च हो, और फिर वहां पे जो एक्चुअल उसकी ऑन ग्राउंड जो लेवल डेवलप होते होते मजीद 2 से 2.5 साल 3 साल का टाइम रिक्वायर्ड है। तो वहां पे कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट जो है वो उस तरह से मे बी फ्रूटफुल ना रहे। लेकिन जो ऑन ग्राउंड डेवलप कमर्शियल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और डेवलप कमर्शियल आपको मिलता है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर और ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर चक्री रोड के ऊपर। और इसके अलावा अगर बात करें तो बहरिया टाउन के अंदर कमर्शियल जो है वो डेवलप्ड है, और बहरिया टाउन की कनेक्टिविटी फेज 8 एक्सटेंशन के हवाले से देखा जाए तो वो बड़ी करीब होगी रिंग रोड के, और अडयाला रोड की इंटरचेंज जो है खसाला खुर्द के पास, वहां से एक्सेस लिया जा सकेगा। 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है वो आप बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन से डायरेक्ट लिंक जो है वो भी बहुत जल्द जो है हमें नजर आएगा बनता हुआ, लेकिन उसके अंदर भी आपको 1.5 से 2 साल का टाइम जो है रिक्वायर्ड है। अभी 2024 के अंदर जो इंपैक्ट है वो फेज 8 एक्सटेंशन और कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है मलिक रियाज हुसैन मस्जिद के सामने, और जहां पे बहरिया टाउन फेज 8 के अंदर हेड ऑफिस जो शिफ्ट हुआ है, वहां पे जितनी भी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के कमर्शियल हैं, लोअर ग्राउंड के कमर्शियल शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, यहां पे आपको बहुत जबरदस्त किस्म का बूम जो है वो नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिल्वर सिटी का कमर्शियल जो है वो भी इट्स सेफ टू से कि अगर आप वहां पे कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी मेन प्राइम जोन के जो मेन बुलेवर्ड है, जहां पे मेन एंट्रेंस के साथ वहां पे कमर्शियल प्लॉट्स की मौजूदगी है, जहां पे ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट्स मौजूद हैं, वहां भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है, ऑल्दो के प्राइसेस थोड़ी हायर साइड में हैं, ऑलरेडी जो प्राइसेस लॉन्च की गई थी वो भी हायर साइड पे रखी गई थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर 2024 में हमें बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो नजर आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये है कि आप जब कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि आज की जो मार्केट है उसके मुताबिक आपने प्राइसेस देनी है। अब ये ना हो कि आप कमर्शियल जो है वो परचेज कर लें और 20-20, 25-25 लाख रुपया मार्केट के हिसाब से महंगा खरीदें, और फिर उसके बाद आप जो है वो पूरा 2024 इंतजार करें और आप कहें कि हमने इसके मुताबिक जो है वो वीडियो देखी थी और हमने ये जो है वो डिसीजन लिया था और अब जो है उसका रिटर्न नहीं आ रहा। ये ज़हन
में रखें कि मार्केट की असेसमेंट, मार्केट को एनालाइज करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके सराउंडिंग के अंदर प्राइसेस को आपने देखना है, और वो प्राइसेस को देखने के लिए एक वीडियो जो मेरी मौजूद है जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आप प्लॉट्स की प्राइसेस को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, वो आपने लाजमी देखनी है। और वो मेरे टिकटॉक चैनल के ऊपर भी मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है। उसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी असेसमेंट, प्राइस असेसमेंट जो है वो किन फैक्टर्स को सामने रखते हुए होती है, और उसके मुताबिक अगर आप प्राइस पे करके प्लॉट खरीदेंगे तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट आएगा। तो कमर्शियल रियल एस्टेट जो है वो 2024 में बहुत बेहतर इंपैक्ट जो है लेने वाली है, खासतौर पे रिंग रोड की वजह से। रिंग रोड की कंप्लीशन जैसे ही होती जाएगी, अभी उसके अंदर जो है वो 1 साल का उसका डेडलाइन है, और उसके ऊपर बड़ी स्पीड से काम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और उसके हवाले से जो न्यूज़ आ रही हैं वो यही है कि 1 साल के अंदर उसको कंप्लीट करना है इन्होंने। तो उसके अंदर जैसे वो कंप्लीशन के करीब जाएगा, ऐसा नहीं होता कि वो कंप्लीट हो जाएगा 100%, उसके बाद उसका इंपैक्ट आना शुरू होगा। जैसे जैसे वो कंप्लीशन के करीब जाएगा, अभी हमने देखा है कि थ्रू आउट जीडी रोड से लेके चक्री रोड तक हमें बहुत सारा एरिया जो है उसके अंदर काम बड़ी स्पीड से होता हुआ नजर आता है। अभी उसकी शक्ल जो है वो हमें नजर आती है कि वाकई यहाँ पे कोई बड़ा हाईवे बनने जा रहा है। तो जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा और इसके अंदर हमें नजर आएगा कि बड़ा पॉजिटिव रोल जो है फ्यूचर में इसका जो आसपास की सोसाइटीज के ऊपर आएगा। कमर्शियल रियल एस्टेट फिर मैं बता रहा हूँ बड़ी एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा 2024 में। 2023 और 2024 के हवाले से ये असेसमेंट मैंने आपके सामने रखी है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई इनपुट हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, अगर आप कोई इसमें एडिशन करना चाहते हैं, कोई अपनी इनपुट देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे अपनी राय से आगाह करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।